अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारे डैड की ताकत, उनका पैसा और इज्जत है ना, दोनों खत्म कर दूंगी, पूरी तरह खत्म कर दूंगी दोनों को मैं। ध्यान से सुनोगे ना तो सुनाई देगा, इसकी शुरुआत का बिगुल बज चुका है। मेरे डैड के खिलाफ बगावत के ऐसे कई बिगुल बजे भी हैं और टूट भी चुके हैं। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारा साथ देने की कसम खाई थी ना मैंने, आज एक और कसम खाता हूं, मेरे डैड को बचाने की कसम। अब मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि मैं तुम्हें मेरे डैड का कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। बस दिखा रहे हो, अच्छा तो जाओ, जाके कह दो तुम्हारे डैड से कि उनका ट्रक मैंने पकड़वाया है। तुम्हें तो वैसे भी कसूरवार को पकड़ के उनके सामने पेश करना था ना, उसके बाद तुम विरासत की रेस में आकाश से आगे चले जाओगे, राइट? परफेक्ट है ये। चलो चलते, मैं भी चलती हूँ साथ में, मिलके बताते हैं अंकल को। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए इतना उछल उछल के बोल रही हो। डर गए? डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने डैड को ये बता दोगे कि उनका ट्रक मैंने पकड़वाया था, तो फिर ये भी बताना होगा कि मैं एक चित्ता हूं। फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा ना कि तुम जानते थे कि तुम्हारी पत्नी एक चित्ता है और फिर भी तुमने ये बात उनसे छुपाई। फिर तुम्हारे डैड अपने घर विरासत से तुम्हें बेदखल कर देंगे। चलो ठीक है, ये बात नहीं बता सकते तो मत बताओ, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो बता दो कि ये सब जो हुआ है ना, इसमें मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे बता दूं? थोड़ा वक्त दो मुझे, जाके बता दूंगा। कम से कम डैड को इतना तो लगना चाहिए कि मैंने जांच पड़ताल की है, उन्हें क्लीन चिट देने से पहले। अभी क्या, अभी जाओ और कहो अपने डैड से कि तुमने मिस्टर बहल का नाम एक कंफ्यूजन में लिया था, उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। जाओ, वरना मैं जा रही हूँ तुम्हारे डैड से मिलने, अभी क्या अभी। हाँ, रखते हैं। पापा क्या हुआ, किसका फोन? अरे वो आइलक्स बात सब रहा है। उसका माल जो बीच रास्ते पकड़ा गया, उसका भरपाई मांग रहा है। बस एक बार जो है ना बेटा, सूरज भैरव बहल के खिलाफ सबूत ढूंढ लाए, उसके बाद राजनीति का कसम भैरव बहल के माथे पे स्वयं गोली दागेंगे, तो उसी को सजा भी मिल जाएगी और आइलक्सवा भी डर जाएगा ससुरा। और जो सूरज को मेरे पापा के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो किसके सर में गोली दागेंगे अंकल? क्या कह रही है? अरे कहा है सबूत नहीं मिलेगा रे? नहीं मिलेगा डैड, मैंने मिस्टर बेल का नाम लिया था, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। क्या हो गया था बेटा? क्या हो गया था? कंफ्यूजन हो, यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मार्केट में हमारा नाम खराब हो रहा है, और ससुरा तुम्हें कंफ्यूजन हो गया है। सूरज, अगर कंफ्यूजन हो गया था तो फिर क्लियर कैसे हुआ? I mean, अभी तो तुम मिस्टर बहल को कल्प्रिट बता रहे थे, उनके लिए प्रूफ ढूंढ रहे थे, फिर आई डोंट थिंक तुमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन की है। एंड अंकल, आई थिंक जागृति के कहने पर
ये मिस्टर बहल का नाम वापस ले रहा है। सुनो बेटा, हमें पता है ये मायरारू लोग जो आए ना बहुत मंतर हमारे सर पे मारते आए, पर उनके पकड़ में अपना जकड़ नहीं देना चाहिए। चोरू का गुलाम। इस बार जो है हम तुम्हारी बात पर यकीन कर रहे हैं सूरज, परंतु अगर हमें सबूत मिला तो सब सुन लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं है सूरज, पर जब तक तुम मेरे और अपने डैड के बीच खड़े हो, चोट तुम्हें भी लगती रहेगी। 5 करोड़ का एडवांस लौटाना है, वो आइलेक्सवा का खरी खोटी सुन रहे हैं हम, और जो माल का नुकसान हुआ है उसका वो मुंह मांगा कीमत मांगेगा सो अलग। और ससुरा अभी तक हमको ये नहीं पता है कि हमारा लंका चलाया तो चलाया किसने है। तुम लोग खड़े खड़े मुंह का ताक रहे हो रहे, जाकर हूँ आइलेक्सवा का स्वागत का तैयारी करो। दो वादे कर रही हूँ कालीकांत ठाकुर, ये नुकसान किसकी वजह से हुआ तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, और एडवांस का 5 करोड़ जो तुम एलेक्स को लौटाने वाली हो, वो पैसे मैं एलेक्स तक पहुंचने नहीं दूंगी। गंगा माँ, गंगा माँ जल्दी से अपना आशीर्वाद दीजिए। जीती रहे, खुश रहे, सफल रहे। पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना, मैं आपका आशीर्वाद लेती हूँ ना तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, मैं जो भी काम करूंगी ना उसमें सफल रहूंगी। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा तेरे साथ है। और ये देख, मैं तुझे ये देना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मा का है, वापस दो। ये तो सपना की मॉम का मंगलसूत्र है ना, उसने बताया था मुझे। इसकी भी एक कहानी है बेटा। हुआ ये था कि मैं और सपना की माँ गीता, हम एक ही साथ एक ही जौहरी की दुकान पर गए थे, और किस्मत तो देख हम दोनों को एक ही मंगलसूत्र पसंद आ गया। वो बेचारी तो कहती कि गंगा तुझे ये पसंद है ना, तू रख। पर मैंने कहा तुझे पहले पसंद आया, तू रख। भला हो जौहरी बाबू का, वो ना हम दोनों को जानते थे, इसलिए एक ही तरह का मंगलसूत्र मेरे और गीता हम दोनों के लिए बना दिया। पर दोनों मंगलसूत्रों की किस्मत तो देख, गीता तो रही नहीं, और हमारे गले से खुद ठाकुर साहब ने जबरदस्ती से उतरवा दी। आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना ही कलंक हमारी हवेली का वारिस। पर अब हम इसका क्या ही करेंगे? तू रख, तू इसे पहन। नहीं नहीं गंगा माँ, इस पे आपका हक है और आप ही इसे पहनेंगी। नहीं नहीं बेटा, एक बार कालिंदी ने इसे हमारे गले में देख लिया था और तुरंत उतरवा के बोली थी कि अगली बार अगर इसे हमारे गले में देख लिया तो वो हमारा गला ही कटवा देगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।